वैकुंठ लोक है या पृथ्वी लोक के अलावा जितने भी लोक हैं, भूअर लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक, ये सभी एक दूसरे से उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते गए हैं। वैकुंठ लोक को सत्य लोक भी कहते हैं। और जो स्वर्ग की परिभाषा दी गई है कि जिसमें सुख विशेष प्राप्त हो, तो पृथ्वी के लोक के अतिरिक्त जितने लोक हैं उनको स्वर्ग लोक माना गया है। ऊपर के भूअर लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक या सत्य लोक जिसको वैकुंठ कहते हैं, इनमें सुख की अधिकता बढ़ती जाती है। लेकिन जो संप्रज्ञात समाधि तक पहुंचे होते हैं उनको इन लोकों की प्राप्ति होती है। जो नारायण तक पहुंचते हैं या निराकार की जो शून्य समाधि लगाते हैं वे निराकार में भ्रमण करते हैं। किंतु जो वेदांत के विद्वान हैं उनकी मान्यता यह है कि सारा जगत ही ब्रह्म में है और ब्रह्म में सारा जगत है। तो वो चूंकि प्रकृति को अनादि मानते हैं, अनंत मानते हैं। अब यदि हम बुद्धि से इस प्रकृति मंडल का परिमाण मापे कि कितनी विस्तार में ये जगत है, तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती। न जाने कितनी करोड़ों गैलेक्सियां हैं, एक एक गैलेक्सी का परिमाण मापना मानवीय बुद्धि के लिए संभव नहीं हो पाता। सूर्य का प्रकाश भी संभव नहीं है कि एक गैलेक्सी के और छोर तक पहुंच जाए। तो ऐसे समझिए, अभी इतने इस गैलेक्सी में इतने नक्षत्र हैं जहां तक सूर्य का प्रकाश अभी नहीं पहुंच पाया है। तो हम सोचें कि जो करोड़ों गैलेक्सियां हैं उनके परे क्या है, तो मानवीय बुद्धि वहां मौन हो जाएगी और अनंत मान करके चुप हो जाती है। किंतु यदि हम तारतम्य ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यह जगत स्वप्नमय ही है और जो अक्षर ब्रह्म की चतुष्पाद विभूति है उसके सामने कुछ भी नहीं। वैसे वेद में इस बात पर समाधान दिया गया है कि तम आसीत तमसा बूढ़ा मंत्री, और आसीत इदम तमोभूतम प्रज्ञातम अतर्क्यम अप्रमेयम प्रसुप्तम एव सर्वथा, अर्थात सृष्टि के उत्पन्न होने से पूर्व यह जगत ब्रह्म के सम्मुख एक देशी था। तो जिन्होंने अनंत ब्रह्म के बारे में कुछ नहीं जाना, जैसे मान लीजिए कि एक चींटी से पूछिए या एक छोटी सी मछली से पूछिए कि हिंद महासागर से प्रशांत महासागर के बीच की कितनी दूरी है, तो बेचारी वो क्या बता पाएगी। आज मनुष्य विज्ञान के द्वारा सभी सागरों के बारे में जान जाता है, लेकिन ये कहना कि सभी सागरों की जल की माप भी कर ले, पृथ्वी पर धूल के कण कितने हैं इसकी माप कर ले, मानव बुद्धि के लिए संभव नहीं। उसी तरह से सृष्टि के विस्तार का आकलन करना भी मानव बुद्धि के लिए संभव नहीं है। उनकी धारणा यही होती है कि जिस तरह से ब्रह्म में जगत है, जगत में ब्रह्म है, उसी तरह से ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी अवस्था विशेष है, स्थान विशेष नहीं है। किंतु यदि हम तारतम्य ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो यह बात सच नहीं लगती, क्योंकि जहां तक प्रकृति है वहां तक ब्रह्म का स्वरूप नहीं है। और वेद में भी सीधे साधे तरीके से कह दिया गया है कि आदित्य वर्णा तमसा परस्तात्, वो अखंड स्वरूप वाला है और माया के अंधकार से परे है। जैसे सूर्य में अंधकार नहीं हो सकता और अंधकार के कण-कण में सूर्य नहीं हो सकता, उसी तरह से ये जड़ प्रकृति के अंदर परम धाम की कल्पना नहीं की जा सकती। जो मनीषी अपनी ध्यान साधना के द्वारा निराकार की अनुभूति कर लेते हैं और निराकार में मोह सागर, इस निराकार मोह सागर के अंदर जो आदिनारायण का स्वरूप प्रकट होता है, उसके सारे सुखों को प्राप्त करके वो सोचते हैं कि इस प्रकृति मंडल में ही ब्रह्म है और जो सुख आदिनारायण को प्राप्त हो रहा है उसी सुख को प्राप्त करके उन्होंने मान्यता बना लिया कि हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है। क्योंकि जब तक कोई अंधकार से परे होकर उस ब्रह्म के स्वरूप को नहीं जानता, तब तक प्रतिबिंब के स्वरूप को यथार्थ मानते बैठा है। जो बिंब अलग है, प्रतिबिंब अलग है। तू कहाँ देखे इन खेल में, ये तो पड़े हो सब प्रतिबिंब। इस जगत में हम जिस आदि नारायण को जानते हैं वो क्या है? अव्याकृत के मन का प्रतिबिंबित स्वरूप है। तो आदि नारायण का जो सुख मिल रहा है, निराकार की समाधि वालों को वही सुख प्राप्त होता है। आदि नारायण का जो ज्योतिर्मय स्वरूप है उसी को देखकर वो समझ लेते हैं कि हमने ब्रह्म की प्राप्ति कर ली है और ये मान लेते हैं कि इस प्रकृति से परे कुछ नहीं है। वेद में हर जगह कहा गया है कि सभूमिम सर्वतो स्मृत्वा तिष्ठत दशांगुलम, दशांगुल अर्थात ब्रह्मांड से परे है। कहीं कहा गया है त्रिपाद ऊर्ध्वदेत पुरुषा, ये चतुष्पाद विभूति से भी परे है। तो जो ब्रह्म प्रकृति से सर्वथा परे है तो उसको
स्थान विशेष की सीमा में हम नहीं बांध सकते, वो प्रकृति से परे ही मानना पड़ेगा। अवस्था विशेष कहकर हम क्यों मौन धारण नहीं कर सकते? हाँ, यदि हमने ब्रह्म की प्राप्ति की अवस्था को प्राप्त कर लिया है, हमें ब्रह्म साक्षात्कार हो गया है, तो हमारी आत्मा को वहां जाने में किसी वायुयान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह संकल्प मात्र से एक पल में अनंत दूरी को पार करके अपने गंतव्य धाम को प्राप्त कर लेती है, चाहे वह वेद की चतुष्पाद विभूति हो या परम धाम। वेद में एक मंत्र में कहा गया है, सुक्रम ते अनैत यजतम अहनित्यो इव असि। हे परमात्मा, जो ये तेरा तेजोमय स्वरूप है वो दिन के समान प्रकाशमान है, और ये जगत का स्वरूप है रात्रि के समान प्रकाशमान है। तो रात्रि के इस जगत में उस ब्रह्म के धाम की मान्यता करना बुद्धि बल से तो संभव है, किंतु यथार्थ रूप से संभव नहीं है। तारतम्य ज्ञान का प्रकाश न मिलने के कारण इस संसार के मनुष्यों ने यही माना है कि परम धाम अवस्था विशेष है, स्थान विशेष नहीं। किंतु वाणी कहती है कि हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इनकार। इसलिए तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में हमें मानना पड़ेगा कि परम धाम स्थान विशेष है, अवस्था विशेष के बंधन में हम नहीं बांध सकते, केवल अवस्था विशेष ही नहीं है। इसलिए हमें ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहिए और परम धाम को इस प्रकृति से परे मानना चाहिए। प्रकृति में जिसको हम परम धाम की मान्यता रखते हैं वो तो केवल प्रतिबिंब है, वो भी अव्याकृत के सुख का, जिसको इस संसार के मनुष्य जन कोई भी पंचभौतिक तन इस संसार में सर्वदा पास नहीं रह सकता, किंतु हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि हक नजीक से रख से अड़ो पटने द्वार। प्रीतम हमारे सबसे निकट है, इतना निकट है कि उससे कोई निकट नहीं है। अणु परमाणु में भी दूरी हो सकती है, किंतु राज्य तो हमारी आत्मा के अंदर विद्यमान है। इसलिए कहते हैं कि जो आत्मा के अंदर भी अंतर्यामी रूप से है, इसलिए किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। जब हर रिश्ता साथ छोड़ जाए, संसार में कष्टों के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, उस समय भी एकांत में बैठ जाना चाहिए, शरीर को स्थिर कर लेना चाहिए और राज्य का ध्यान करके अपनी अंतरात्मा में पूछने का प्रयास करना चाहिए। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए दोनों कान अंतःचक्षु श्रवण को खोले रखना पड़ेगा, इसलिए आपको सीधा उत्तर मिल जाएगा। जब कभी भी उत्तर नहीं मिल रहा हो तो रात को ध्यान करके सो जाया कीजिए, संभव है राज्य की कृपा से स्वप्न में मिल जाए। ये सवेरे उठते ही विचार आएंगे, कुछ न कुछ मार्गदर्शन अवश्य होगा। इसलिए ये मत सोचिए कि राज्य सीधे केवल परम धाम में बैठे, राज्य का अखंड स्वरूप परम धाम में अवश्य है, तो आपकी परात्मा का भी स्वरूप परम धाम है। इस संसार में बैठे बैठे आपकी आत्मा तो है, और वह आत्मा ध्यान में डूबकर अपने प्राणेश्वर को हर पल अपने निकट महसूस कर सकती है। इसलिए दूरी की बात नहीं है, कभी भी राज्य को अपने से दूर नहीं समझना चाहिए। जो दूर समझते हैं वही तो नास्तिक है, आधे नास्तिक वो हैं जो राज्य को अपने से दूर समझते हैं, और पूरे नास्तिक वो हैं जो ये समझते हैं कि राज्य हमारे किसी काम को देखते नहीं है, वो तो मंदिर में बैठे हैं। मंदिर में तो हमने वाणी पधराई है, वो हमारे मन के संतोष के लिए है, क्योंकि उसके माध्यम से समाज को एकत्रित किया जाता है। किंतु जो आपका प्राणेश्वर अक्षरातीत है, अनंत परम धाम के साथ आपकी आत्मा के धाम हृदय में हमेशा है, न कभी वो अलग था, न हुआ है, न कभी होगा। इसलिए तो वाणी में कहा गया है, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, इत आय करो। जब हम अपने भाव, प्रेम के भाव में डूबे रहेंगे और अपनी आत्मा के धाम हृदय में अपने परम धाम को देखेंगे, अपने राज्य को देखेंगे, तो कभी भी न तो हम निराश हो पाएंगे और न कभी माया के विकारों की तरफ फंस पाएंगे। हमसे भूल यहाँ होती है जब हम सोच लेते हैं कि अब कोई नहीं देख रहा है, राज्य तो वहां बैठे हैं, मंदिर में हैं, इससे जो भी गलत काम करना हो कर लो, यहीं से हम धोखा खा जाते हैं। राज्य हमारे सबसे निकट है, हमारे अच्छे बुरे कार्यों दोनों को देख रहे हैं। जैसे ही हम संसार से नजर हटाकर अपने हृदय में प्रेम लाएंगे, हर पल हमारी सानिध्यता में हुए हैं और उनका मार्गदर्शन क्या होता रहेगा, पूरी तरह से सही निर्देश में।
इस सृष्टि में ब्रह्मात्माओं के चरण कमल आज तक नहीं पड़े थे। ब्रह्म सृष्टि कई वेद ने ब्रह्म जैसी तत्वगत। ब्रह्म सृष्टि में और परब्रह्म में कोई जरा भी अंतर नहीं होता। एक जागृत ब्रह्मात्मा जो अपने स्वरूप को देख चुकी है, अपने प्राणेश्वर को देख चुकी है, उसके लिए वाणी में कहा गया कि इन्हों को देखे से होई स्वभाव, जैसे याद किए हुए हक। ऐसे ब्रह्मात्मा के दर्शन मात्र से ऐसा फल मिलता है जैसे राज्य की बंदगी की, क्योंकि उस ब्रह्मात्मा के हृदय में कौन बसता है? स्वयं अक्षरदेव। संसार के जितने प्राणी हैं, ऋषि मुनि देवी देवता क्यों न हो, वो नारायण के संकल्प से प्रकट हुए इस मोह सागर में। नारायण का स्वरूप स्वयं निद्रा में है, मोह सागर के अंदर। वो स्वयं को नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, क्योंकि जैसे उनकी नींद टूटेगी सृष्टि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो उनके प्रतिबिंबित स्वरूप से, संकल्पिक प्रतिबिंबित चेतन से जो भी प्राणी प्रकट होते हैं, चाहे वो कितनी भी साधना कर लेते हैं, निराकार को पार नहीं कर पाते। जो परम धाम की ब्रह्मात्मा है, वो राज्य का साक्षात अंग है। उसकी सुरता केवल खेल को देख रही है जीव के ऊपर बैठकर, और जब तक वो जागृत नहीं होती, वो भी जीव भाव को प्राप्त हो गई रहती है, क्योंकि माया का प्रभाव, वो दृष्टा है। जीव को जब तक परम धाम का ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक आत्मा को भी वो ज्ञान नहीं मिल सकता, क्योंकि आत्मा दृष्टा मात्र है। उसको केवल खेल देखना है कि जीव कैसा है। जीव यदि चित्वनी करेगा तो आत्मा को चित्वनी की अनुभूति होनी है। जीव यदि वाणी का ज्ञान ग्रहण करेगा तो वह ज्ञान आत्मा में पहुंचेगा। यदि जीव राज्य से प्रेम करता है, तभी आत्मा प्रेम की तरफ कदम बढ़ा पाती है। हाँ, जीव में प्रेम का रस नहीं आ पाता, किंतु जैसे ही जीव विरह में तड़पता है, तो आत्मा उसके विरह की तड़प को देखकर अपने मूल प्रेम में डूब जाती है। किंतु यदि वो आत्मा जागृत हो गई, अपनी परम धाम की, अपनी लीला में डूब गई, युगल स्वरूप को अपने धाम हृदय में बसा लिया और माया से परे हो गई, तो ऐसे ब्रह्मात्मा की कृपा दृष्टि भी हो जाती है, किसी जीव पर कृपा भी हो जाती है। जाको मेहर करे मोमिन, ताए सुपने नहीं हुए दोजक। जिस पर उसकी कृपा होती है, उसको स्वप्न में भी दोजक का कष्ट, संसार का कष्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके आभा मंडल से उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश आता है, कहीं ना कहीं परम धाम से जुड़ता है। हम सोचें कि परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी या जितने भी ब्रह्ममुनि हुए, सरकार से युगल दास जी या जवाहर दास जी, क्या इनके साथ संपर्क में रहने वाले सभी मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे? इस चौपाई में यह बात दर्शाई गई, जाको मेहर करे मोमिन। मेहर करने का तात्पर्य क्या है? आमने सामने मिल जाना, गुजर जाना, ये मेहर नहीं है। इन ब्रह्मात्माओं के संपर्क में यदि कोई जीव आता है, उनके भाव से उनके प्रति सच्ची भावना रखता है और उस ब्रह्मात्मा के हृदय में उसके लिए मंगल कामना होती है कि हे राज्य, इसको पार लगाइए, इस पर कृपा की दृष्टि बरसाइए, तो निश्चित रूप से वो पूरी हो जाती है और वह जीव किसी न किसी रूप से राज्य इसी प्रति विश्वास रखने लगता है। अब जैसे कहावत, एक घटना है कि परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी सहारनपुर में एक जिले में गए थे, अब उत्तराखंड में हो गया है। उस गांव में कुछ सुंदर साध्वी थे, सरकारसी भी साथ में थे, तो उनकी इच्छा हुई कि ये गुड़, ताजा गुड़ खाते हैं। तो जब वो गए तो महाराज जी ने मना किया कि मत जाओ, मिलने वाला नहीं है। तो ऐसा होता है कि स्वरूप की पहचान करना बहुत कठिन होता है। लोग कोई माना नहीं और गए गुड़ मारने के लिए, उसने एक टुकड़ा भी नहीं दिया। तो वो चौहान जी का गांव था। कहने का मतलब यह कि उस गांव में बेचारे गुड़ बना रहे थे, कुंतलों बनाते होंगे, लेकिन उनके मन में भाव नहीं आया कि गुड़ का 50 ग्राम का एक टुकड़ा भी दे दें। तो वो बेचारे बदनसीब थे। एक परमहंस के चरण वहां पड़े, लेकिन उन लोगों ने माया के प्रभाव में एक टुकड़ा गुड़ का देना मना कर दिया, तो उनको कोई लाभ नहीं है। लेकिन यदि वे सच्चे हृदय से गुड़ का एक टुकड़ा 100 ग्राम का भी ला करके महाराज जी को प्रणाम करके देते, सरकारसी भी खाते, उस टीम में सरकारसी भी थे और सरकारसी ने ये बात बताई थी, तो यदि उन परमात्माओं तो की मिलता, उनके हृदय से जो शुभकामना होती, तो उस गांव को बहुत लाभ होता। कहने का, यदि आप किसी परमात्मा को अपशब्द बोलेंगे, अपमान करेंगे, तो ये उचित नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। किंतु वह परमात्मा आपके लिए शुभकामना करती है
कि हे राज्य इसको विकारों से दूर कर दीजिए, तो फलीभूत अवश्य होगा। और किसी न किसी रूप से यदि वो जीव कुछ कुर्बानी कर देता है, कुछ सेवा कर देता है, कुछ उनके प्रति भाव रखने लगता है, तो निश्चित रूप से उसका बेड़ा भाव से पार हो जाएगा। इतना विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि उसके हृदय में कौन बसता है? इन गुनहगारों के दिल को अर्ज कर बैठे मेरे। तो जो भी परम धाम के सुंदर साथ हैं, जो वाणी का चिंतन करते हैं, चितवनी में डूबते हैं, उनको ये अपनी गरिमा का आभास होना चाहिए। उनका उद्देश्य है संसार का कल्याण करना, सबको परम धाम के मार्ग पर ले जाना। हाँ, उन्हें अपनी शक्ति का, अपनी गरिमा का अहंकार नहीं करना चाहिए, स्वाभिमान रखना चाहिए कि राज्य ने हमें वह शोभा दी है, उस शोभा के अनुसार हम आचरण करें और संसार के जीवों का कल्याण करें, उनको परम धाम का मार्ग दर्शाएं। तो सरभर एक मोमिन के कई कोट में लोग कहने का तात्पर्य यह है कि आप देखिए, इस संसार में देखा जाए तो एक से एक बड़े विद्वान हैं, कई भाषाओं के जानकार हैं, करोड़ोंपति लोग हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े पदों पर। सुंदर साथ तो सामान्य परिवारों में भी रहता है, उसका कोई व्यक्तित्व भी इतना प्रभावशाली नहीं है कि दुनिया उसको जाने, संभव है किसी झोपड़ी में ही रहता हो, किंतु उसके अंदर परम धाम की आत्मा बैठी है। यह पहचान केवल राज्य को, नारायण को भी नहीं पता कि इस तन में कौन सी ब्रह्मात्मा बैठी। तो किसी के बाह्य पद से, प्रतिष्ठा से, रूप रंग से, विद्वता से यह आकलन नहीं किया जा सकता कि यह ब्रह्म सृष्टि है या जीव सृष्टि है या ईश्वरी सृष्टि है। ब्रह्म सृष्टि की सबसे बड़ी पहचान है कि उसके हृदय में राज्य के लिए अटूट विश्वास होता है, अटूट समर्पण होता है, अटूट प्रेम होता है। यदि वह जागृत हो जाती है, राज्य से प्रेम में इतनी डूब जाती है कि अपने हृदय में उनकी शोभा को बसा लेती है, तो समझ लीजिए उसके शरीर को छूकर जो हवा भी गुजरती है वह भी किसी को पवित्र कर सकती है, यह मानना चाहिए। इसलिए परम धाम की ब्रह्मात्माओं से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। तभी वाणी में कहा है, चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण, कई बीत करी तपस्या यु कहवत वेद वचन। जो परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी की सानिध्यता में रहे हैं, वो इस बात को कहा करते थे, मेरे से भी उन्होंने कहा था कि कैसे शंकर जी दर्शन करने आते थे। तो ब्रह्मात्माओं के साथ ये घटना घटती रहती है। हम उसको सांसारिक उपलब्धियों के आधार पर मूल्यांकन नहीं कर सकते, नहीं तो देखा जाए तो हमारे सुंदर साथ को कितनी गरीबी का सामना करना पड़ता है। स्वयं परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी की माँ का जब देह त्याग हुआ था, तो उनके दाह संस्कार करने के लिए भी उनमें सामर्थ्य नहीं थी। किस तरह से उन्होंने किया, अपने प्रेम के चांद में इसको अच्छी तरह से देखा होगा। तो आप सोचिए, यदि उस समय परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास जी की स्थिति को देखें तो कौन मान सकता है कि इस तन में परम धाम की आत्मा होगी। परम धाम की आत्मा तो जब जागृत होती है तभी उसका प्रकाश फैलता है। सूर्य यदि बादलों में हो या उगा न हो तो सूर्य के महत्व को नहीं आंका जा सकता। इसलिए हमें अपनी गरिमा का एहसास तो तब होगा जब जागृत होकर हम अपने मूल तन को देखेंगे, अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को देखेंगे। लेकिन जब तक हम जागृत नहीं है तो संसार के जीवों की तरह ही हम अपना आचरण बनाए हुए हैं, तो हम अपने प्रभाव को, अपनी गरिमा को कभी नहीं जान सकते कि हमारी कितनी महत्ता है। इसलिए इस चौपाई के कथन पर आश्चर्य नहीं करनी चाहिए कि एक ब्रह्म सृष्टि की तुलना करोड़ों संसार के जीवों से नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही है, हाँ, लेकिन वो जागृत होना चाहिए। जीव भाव से ऊपर उठकर आत्म भाव से उसने परात्म के प्रेम, परात्म भाव में राज्य को देखा है, तब उसकी महत्ता है, अन्यथा नहीं। जैसे हीरे का टुकड़ा यदि पॉलिश कर दिया जाए, साफ सुथरा हो, तभी तो उसकी महत्ता है। कीचड़ में लपेट कर उसी हीरे के टुकड़े को जौहरी के यहाँ बेचने जाएंगे तो थोड़े खरीदेगा। हमारी महत्ता भी तभी है जब हम जागृत हो जाएं और संसार के जीवन से परे
अधिकार नहीं है कि जब चाहे तब किसी को श्राप दे दिया करें, किसी को दंड दे दिया करें या नीति के विरुद्ध कुछ कर दिया करें। जागनी लीला में भी सबको आचार संहिता का पालन करना ही पड़ेगा। प्रेम का सिद्धांत है कि अपना सर्वस्व निछावर किया जाए, उसमें मांग नहीं रखी जाती। तो जो संसार वालों के ऊपर नियम लागू हो रहे हैं, हमारे ऊपर भी लागू हो रहे हैं। रूह अल्लाह करी बंदगी तो या में उनकी मैं, तो गुनाह का या इन पर जो मांग लिया। मांग कौन रहा है? देवचंद जी का जीव। देवचंद जी का जीव अलग संस्कार रखता है, मिहिराज का जीव अलग संस्कार रखता है, छत्रसाल जी का जीव अलग संस्कार रखता है, लालदास जी का जीव अलग संस्कार रखता है। लेकिन परम धाम की वहदत की दृष्टि देखा जाए तो श्यामा जी में, इंद्रावती में, अमलावती में, शाकुंतल में कोई अंतर नहीं। यहाँ जीवों के स्वभाव अलग अलग है, किंतु जब जीव को आत्मा की संगति करने के कारण उसको शोभा मिलती है। जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई ब्रह्ममुनि बैठे हों, मान लीजिए परमहंस महाराज श्री रामचंद्र जी बैठे हों, तो बैठा कौन है? महाराज जी का तन। उस तन को संचालित कौन कर रहा है? जीव। आत्मा तो दृष्टा होकर देख रही है। तो आत्मा नहीं बैठी है, तन बैठा है। जब उस जीव को, उस तन को ब्रह्मात्मा से संबंध होने के कारण शोभा मिलती है, तो उस तन से जो गुनाह होता है तो वो गुनाह आत्मा के साथ जुड़ जाता है। क्योंकि यदि शोभा हमें ले रहे हैं, शोभा तन को दी जा रही है। अब जैसे बीतक में प्रसंग आता है, श्री जी बैठे अटारी पर, तो तन तो बैठा है, तन अक्षरातीत नहीं है, उस तन के अंदर अक्षरातीत लीला कर रहे हैं, फिर भी उस तन को अक्षरातीत कहा जा रहा है। छत्रसाल जी को के तन में शाकुंतल की आत्मा है। छत्रसाल जी का जहां नाम लिया जाता है तो ये कहा जाता है सखी शाकुंतल अर्ज करते हैं, भाई शाकुंतल हाथ धुलाए, तो हाथ कौन धुला रहा है? छत्रसाल जी का तन। हाथ धुलाने का निर्देश कौन दे रहा है? छत्रसाल जी की आत्मा, शाकुंतल की आत्मा। शोभा किसको मिल रही है? उस जीव को मिल जा रही है। तो जीव यदि ब्रह्मात्मा की शोभा ले रहा है तो जीव गुनाह कर रहा है, तो गुनाह को केवल जीव ही नहीं, आत्मा को भी भोगना पड़ेगा। हाँ, परम धाम में गुनाह नहीं पहुंचेगा। परम धाम में जो गुनाह होगा हंसी का गुनाह होगा। ऐसा नहीं कि कालमाया के ब्रह्मांड की तरह उसको दंड दिया जाए, कुछ ही होगा। हाँ, ब्रह्मात्माओं के तनों को जो रोग आदि से जो कष्ट भोगने पड़ते हैं वो जीवों के संस्कार हैं। आत्मा देखा जाए तो सुख दुख से सर्वथा रहित है, जीव भी अपने मूल रूप में सुख दुख से रहित है। हाँ, अंतःकरण के माध्यम से जीव सुख और दुख का भोगता है और आत्मा अपने अंतःकरण के माध्यम से सुख और दुख को केवल देखती है, सुख और दुख को भोगती नहीं है। इसलिए श्यामा जी की आत्मा देवचंद जी के तन पर थी। प्रेम के सिद्धांत में कुछ मांग नहीं रखनी चाहिए, लेकिन बार बार सबसे सिफारिश करवाते रहे श्री देवचंद जी। उनके अंदर भावना थी कि मेरे तन से क्यों नहीं जागनी हो, मैंने इतनी साधना की है, इतनी राज्य को पाने के लिए कष्ट किया है, तो राज्य मिहिराज से जागनी कराएंगे, उसके पहले मेरे से भी तो करवाएं। ये जीव की चाहत होती है और जीव की यही भूल कि मैंने बंदगी की है, उस बंदगी के बदले मेरे तन से राज्य जागनी कराओ। तो जो न्यायाधीश होता है वो कोई रिश्ता नहीं देखता। जब न्याय के सिंहासन पर न्यायाधीश बैठता है तो सब कुछ बुला देता है। राज्य ने भी बुला दिया कि ये श्यामा जी है। प्रेम में सब कुछ है, न्याय में कुछ भी नहीं है, न्याय में कोई रिश्ता नहीं। इसलिए आशिक किसको कहते हैं? जो मासूम पर अपने को सर्वस्व निछावर करते हैं। जो राज्य अपने से अनंत गुना श्यामा जी से प्रेम करते हैं, वे राज्य भी न्याय के सिंहासन पर बैठने पर श्यामा जी को दोष मुक्त नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने प्रेम के सिद्धांत पर प्रश्न खड़ा किया, दाग लगाया, तो उनके ऊपर गुनाह लग गया। ये कारण है। इसलिए हमको भी ये सावचेत रखना चाहिए कि हमको ब्रह्मात्मा की शोभा मिलनी है तो हम भी कुछ ऐसा ना करें जो हमारे इस संसार के विधि के सिद्धांतों के विपरीत हो। क्योंकि कल संसार के जीव तो हंसी उड़ाएंगे कि हम तो कोरे जीव थे, हम तो ऐसा नहीं कर सके, लेकिन परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों ने हमसे भी गलत कार्य किया, तो गरिमा किसकी गिरनी है? ब्रह्मात्माओं की। और ब्रह्मात्माओं की गरिमा गिरने का तात्पर्य है कि राज्य की गरिमा गिरती है। इसलिए हमें इससे बहुत सतर्क रहना पड़ेगा कि राज्य के यदि हम अंग कहलाते हैं तो हम कोई भी ऐसा कार्य न करें जो हमारे राज्य की गरिमा पर प्रश्न करे।
देखिए, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है फल मिले। वाणी में एक बहुत अच्छी चौपाई कही गई है, आनंदे रोता रमिए एम जेना ते कहिए लक्षण प्रेम। जैसे इराज का प्रसंग है, श्री कृष्ण जी अंतर्धान हो जाते हैं। अब गोपियां क्या करें? गोपियां अर्थात सखियां तो ब्रज की लीला करनी पड़ती है। ब्रज की लीला में हंसना भी है। अब इंद्रावती कहती हैं कि देखो, यदि तुम ब्रज की लीला का नाटक करोगे तभी कृष्ण जी आएंगे, इसके पहले नहीं आएंगे। अब अंदर विरह का दुख है, कृष्ण के बिना एक पल भी रहना नहीं चाहती। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि तुम हंसो खेलो, क्योंकि ब्रज की लीला में तो हंसी की कई लीलाएं करनी है, तो उनके लिए कितना कठिन है कि आंसू का सैलाब अंदर उमड़ रहा हो और मुस्कुराओ। उसी तरह से संसार को देखिए, हमें बुढ़ापा घेरेगा, मौत भी आएगी, रोग भी होंगे, पैसे की भी कमी होगी, ये सारे कष्ट झेलेंगे। लेकिन परम धाम का हम ज्ञान लेकर बैठे हैं। हमारे हृदय को धाम धनी ने अपना अर्श किया है, हमारे हृदय को धाम कहलाने की शोभा दी, हमारे प्राण की भी नली से निकट बैठे हैं। इसलिए हर स्थिति में ऊपर से मुस्कुराते रहिए, दुख की पीड़ा को दृष्टा भाव से देखते रहिए। यह संसार आपके ऊपर पत्थरों की भी वर्षा कर सकता है, घृणा भी कर सकता है, आपको धन का भी अभाव हो सकता है, रोग का भी कष्ट झेलना पड़ेगा। लेकिन अपना ऊपर से मुस्कुराइए, अवश्य रखिए, हमेशा ये भाव रखिए कि हर पल मेरे राज्य मेरे साथ है। यदि आप वो रास वाली शिक्षा ले लेंगे कि आनंदे रोता रमिए जेने ते कहिए लक्षण प्रेम का लक्षण ये है कि आनंद में रोते हुए भी मुस्कुराया करो। संसार के सामने रोओगे तो क्या होगा? कभी रहीम दास जी ने एक बहुत ऊंची बात कही है, रहीमन निज मन की व्यथा मत काहू सिर, सुन इठलइए लोग जन प्रेम न करियो। आप किसी से अपना दुखड़ा रोएंगे तो हंसी करेगा, सामने तो आपको सांत्वना दे देगा, पीठ पीछे हंसी करेगा, आपके घाव पर वो नमक छिड़कने की तरह दूसरों से कहेगा कि देखो वो तो बहुत दुखी है। तो अपना दुख किसी के आगे मत रोइए। आप दुखी क्यों होते हैं? दुख को हम स्वयं निमंत्रण देते हैं। जब अपने परात्म के स्वरूप का स्मरण करेंगे तो दुख कुछ भी नहीं रहेगा। और ये याद रखिए, हमेशा किसी के जीवन में न तो दुख रहेगा, न हमेशा किसी के जीवन में सुख रहेगा। सुख और दुख चक्र की भांति बदलते रहते हैं, किंतु यदि हमें दृष्टा भावना आ गई तो सुख और दुख के द्वंद्व से हम सरलता पूर्वक बाहर निकल सकते हैं। महापुरुषों को देखिए, राम को बन जाते समय कोई दुख नहीं, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। कृष्ण को देखिए, महाभारत के युद्ध में तीर लगता है तो भी मुस्कुरा रहे हैं, कष्ट होता है तो भी मुस्कुराते हैं, सम्मान मिलता है तो भी मुस्कुराहट। यही महानता होती है। एक सामान्य प्राणी दुखों में रोने लगता है और खुशी के पलों में उचकने लगता है, नाचने लगता है। वो एक सामान्य व्यक्ति का लक्षण है। जो महान होते हैं वो उगते हुए सूरज की तरह, जैसे वो लाल होता है, डूबते समय भी लाल होता है और उड़ता नहीं। जैसे उगता है वैसे ही डूबता है। हर स्थिति में हम सम बनाए रखें, ये तो संसार का इतना ऊंचा ज्ञान कहलाता है। हम तो परम धाम का ज्ञान लेकर बैठे हैं, इसलिए हमें कभी दुखी नहीं होना चाहिए। हाँ, इस बात के लिए दुखी अवश्य होना चाहिए कि अब तक हमें राज्य के चरण कमल क्यों नहीं मिले, क्योंकि हमारी उम्र का इतना पल जो बीत गया बिना राज्य के दीदार के, कैसे हमने इसको खो दिया, इसका दुख अवश्य करना चाहिए। लेकिन सांसारिक दुखों से धनाभाव का दुख कभी नहीं मानना चाहिए। कोई अपमानित करता है तो दुखी नहीं होना चाहिए, या किसी भी तरह का सांसारिक कष्ट हमें दुखी ना कर सके, इसके लिए हमें सन्नद्ध होते रहना चाहिए। क्योंकि हम आत्मा है और अपने स्वरूप में जब स्थित हो जाएंगे तो संसार के सभी दुख एक स्वप्न के समान प्रतीत होते हैं। इन सुख दुख से मैं ना डरूं, मेरे धनी चाहिए सन्मुख। न सुखों से प्रसन्न हो, न दुखों से घबराएं। हम अपने स्वरूप में जब स्थित हो जाएंगे, आनंदे रोता रमिए, हम आनंद के स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप की अंग रूपा है। तो हमें ये सुनना चाहिए कि हम आनंद में रमण करने वाले दुखों से क्यों घबराएं। पैसा नहीं है तो भी काम चलेगा। तभी तो एक फकीर ने एक संतवाणी में कहा गया, चाह नहीं चिंता नहीं मनुआ बेपरवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए सोई संसार। इसलिए धन आता जाता रहता है, मान सम्मान आते रहते हैं, पद प्रतिष्ठाएं आती जाती रहती हैं। ये आकाश में दिखने वाले बिजली के समान नश्वर है। यौवन पद और धन
तीनों आकाश में चमकती हुई बिजली के समान नश्वर है। ये बात भर्तृहरि कह रहे हैं। तो हमें भी सोचना चाहिए कि सांसारिक प्राणियों से हम कुछ अलग हट करके अपनी जीवनचर्या बनाए, जिसमें कभी भी चेहरे पर मायूसी न झलके। तो भी तो राजी ने कहा है, दुख न देव फूल पाखड़ी। वाला हो और एक समर्पण को स्वीकार करके निभाने वाला हो, तभी प्रेम की लीला चलती है। दोनों एक जैसे नहीं चल सकते। जैसे महिला महिला में प्रेम होना कठिन होता है, और पुरुष पुरुष में भी दोनों अहंकारी, तो कहां से लीला चल सकती है। हाँ, दोनों का व्यक्तित्व यदि ऐसा हो, यदि भक्ति भाव में डूब गया पुरुष, अपने अहंकार को समाप्त कर लिया, तो उसमें नारी की तरह माधुरी भावना पैदा हो सकती है, तब वो उस राह पर चल सकता है। नहीं तो एक सामान्य पुरुष जो अहंकार प्रधान होता है, वो प्रेम के मार्ग पर नहीं चल सकता। वो धन कमाएगा, परिवार का पालन पोषण करेगा, लेकिन उसका अहंग रहेगा। अब अक्षर की आत्मा कृष्ण के तन में बैठकर देख रही है कि ये तो राधा के पांव पकड़ रहे हैं। राधा रूठती है और कृष्ण मनाते हैं। गोपियां कहती हैं कि देखो कन्ना, हम तुमको मक्खन तब देंगे जब तुम हमारे सामने नाचोगे, और वो नाचते हैं। और अक्षर की आत्मा को दिखाना है कि देखो मैं अक्षरातीत हूँ, इन आत्माओं के लिए नाच रहा हूँ, एक छोटी सी मक्खन के लिए।
तो ये प्रेम की लीला अक्षर को दिखानी थी। अक्षर ने देख तो लिया कि प्रेम ऐसा होता है, क्योंकि अक्षर का कार्य तो अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करना और लय करना। प्रेम की सुगंधि से वो दूर है और अक्षर की आत्मा को प्रेम दिखा दिया। लेकिन इस जागने के ब्रह्मांड में अब जो जिस कारण खेल बना है, खेल का महाकारण क्या है? ब्रह्मात्माओं को अपने स्वरूप की पूर्ण पहचान नहीं है। मेहर का सागर दिल में लिया तब रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल उठ जाए। तो मेहर का सागर दिल में लेने का तात्पर्य क्या है? ब्रह्मात्माएं केवल इतनी जानती हैं, इतनी जानती थी कि इस करवत के समय कि हम राज्य की अंगना है और हमारा इनसे प्रेम है, हमारा प्रेम बड़ा है। राज्य बताना चाह रहे हैं कि इस वहदत के परम धाम में तुम मेरा और तुम्हारा कहां से आ गया, तुम रुए मेरे तन हो। ये बताना था कि मेरे और तुम्हारे बीच में कोई अंतर नहीं है, मेरा ही दिल तुम्हारे रूप में लीला कर रहा है। तुम्हारा तन और मेरा तन एक है, तुम्हारा दिल मेरा दिल एक है। इससे सबके अंदर प्रेम बराबर है। तुम अलग अपना क्यों प्रेम लेकर बैठी हो कि हमारा प्रेम बड़ा है और मेरा प्रेम छोटा है? इस भ्रांति को दूर करने के लिए, मूल स्वरूप की पहचान कराने के लिए ये जागने का ब्रह्मांड है। इसमें ज्ञान चाहिए, ज्ञान में फैलाने के लिए पुरुष तन चाहिए। आप देखेंगे कि आप सब सुंदर सा देखें कि यदि जो कार्य देवचंद जी के तन से हुआ या मिहिराज के तन से हुआ, महिला के तन से संभव नहीं हो सकता था, क्योंकि इस संसार में नारी के लिए एक मर्यादा है। वो घर द्वार छोड़कर जंगलों में कितना जाएगी? ये माया का ऐसा संसार है जहाँ चारों ओर वासना के भूखे भेड़िए हैं। हर नारी के लिए संभव नहीं है कि अकेले 15-16 साल की उम्र में जंगल जंगल भटकती फिरे। हर कोई केसरबाई नहीं हो सकती। और जो नारी जिन संस्कारों में पलती है उसके लिए संभव नहीं है कि घर की चौखट लाकर वैरागिन बन करके जगह जगह खोज करे, सब कुछ करे। अब जैसे भीम भाई हैं, मुकुंद दास जी हैं, लाल दास जी हैं, छत्रसाल जी हैं, इनके तनों के द्वारा ज्ञान का प्रसारण होना है और घूम फिर करके वही आना है कि हम शरीर से परे न स्त्री है न पुरुष है, हम क्या है? परम धाम के परमात्मा। ये स्त्री और पुरुष की जो भावना है केवल गुणों के आधार पर होनी चाहिए। माधुरी भाव यदि आ जाता है तो उसको कहते हैं स्त्री भाव हो गया। जैसे बुद्ध को कहिए कि वो समाधि से उठने के बाद तलवार चलाएं, नहीं चला सकते। और रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाए या दुर्गावती को कहा जाए कि तुम जो है उनकी तरह, बुद्ध की तरह दयालु बन जाओ, तो उनके अंदर दयालुता है लेकिन वो अलग प्रकार की दयालुता है। तो इसलिए परम धाम की जो प्रेम की लीला जो देखना था वो ब्रज की लीला में गोपी तन में होना जरूरी था। पुरुष तन में यदि आ जाते तो कृष्ण के द्वारा वो प्रेम लीला पूरी तरह से उस तन से संपादित नहीं हो सकती थी। श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ भी लीला करते हैं, लेकिन ग्वाल बालों में गोपियों की तरह वो समर्पण नहीं आ सकता। वो सखा भाव का प्रेम है। गोपियों ने अपना सर्वस्व माना है, ब्रज के सखाओं ने अपना सर्वस्व नहीं माना है। पहले तो उनमें परम धाम की सुरता नहीं थी। और इस जागने के ब्रह्मांड में देखिए, श्री देवचंद जी के तन में राज्य बैठकर लीला कर रहे हैं। मिहिराज के तन एक पुरुष का तन है। अरब से आते हैं, बालबाई की चुगली के कारण श्री देवचंद जी चादर ओढ़ लेते हैं, तो मिहिराज कहते हैं कि अब आप बुलाएंगे तभी मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। आप सोचिए, परम धाम की आत्मा है। यदि यही इंद्रावती की आत्मा सिकट जी ऐसा यदि ब्रज में कर लेते तो क्या ऐसा कर सकती थी कि 4 वर्ष तक उसी नगर में है, 2 साल भाई के यहाँ रहते हैं, फिर कला जी के यहाँ चले जाते हैं। उस 4 वर्षों की जुदाई झेलनी पड़ती है। 5 साल पहले अरब में गुजारे होते थे। आप सोचिए, यदि ब्रज में कुल लीला ही 11 वर्ष 52 दिन की होती है, 52 दिन का जो वियोग होगा उसमें सारी गोपियां तड़प उठी कि चाहे कुछ भी होगा किस तरह से मिले। और जब बांसुरी बजती है तो सभी वीरा में शरीर छोड़ देती है। इधर जागनी में शरीर का हम सामने आता है कि मैं सतगुरु महाराज के आदेश से अरब गया और मेरे ऊपर लांछन लगाया गया है कि मैंने धन चोरी कर लिया है और सतगुरु महाराज प्रणाम नहीं कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो मैं भी आपसे नहीं मिलूंगा जब तक आप मुझे बुलाएंगे नहीं। ये कौन बोल रहा है? पुरुष का अहंकार प्रधान तन बोल रहा है।
यदि वही इंद्रावती की आत्मा ने किसी स्त्री तन को पकड़ा तो पकड़ा होता तो समर्पित हो जाती, लेकिन स्त्री तन से वो जागने का कार्य संभव नहीं हो सकता। जो हादसे में विरह में इंद्रावती जी ने जो पुरुष तन से जो विरह किया है वो स्त्री के तन से संभव नहीं होता। किंतु जो गोपियों ने, जैसे कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद भी सारे जीवन प्रतीक्षा करती रही गोपियां कि कब कृष्ण आएंगे, कब कृष्ण आएंगे। राधा का बुढ़ापा आ जाता है, तन छूट जाता है, लेकिन यही विरह में छोड़ी दे सो पहुंची जहां स्वरूप स्नेह। पुरुष तन में होने वाला विरह अलग प्रकार का है, नारी तन में होने वाला विरह अलग प्रकार के है। लेकिन जहां प्रेम की लीला दिखानी थी तो वहां स्त्री तन में होना आवश्यक था, इसलिए महाराज भी स्त्री तन में हुई। और परम धाम में तो प्रेम ही प्रेम है। पशु पक्षी ऐसा तो नहीं वर्णन किया गया है कि परम धाम में जैसे सखियां हैं तो केवल सिरनियां ही हैं, वहां बाघ भी तो पुरुष रूप में है। एक एक मोमिन के अलेखे सेवक भी कहा गया है। लेकिन शरीर शेर का है, भावना क्या है? हर ब्रह्मात्मा जैसे माधुर्य भाव से रिझा रही है, जीवी जात भी रोगी, रोज जात आसमान, धरती, आकाश, वाय, दीवालें, थंबे, चित्र सभी उसी माधुर्य भावना में डूबे हैं। इसलिए माधुर्य भावना शरीर का मोहताज नहीं होती। इस संसार में शरीर का मोहताज होना पड़ता है, क्योंकि स्त्री की प्रकृति प्रायः कोमल होती है, लेकिन स्त्री में कहीं कहीं पुरुष का स्वभाव भी देखा जाता है। कुछ बहनें ऐसी होती है, बहुत खूंखार जैसा दिखती हैं, कड़वी बोलचाल होती है, क्रूरता होती है। कुछ पुरुष ध्यान में, भक्ति में डूबे रहने से उनमें स्त्री जैसी माधुरता आ जाती है। तो इसलिए प्रेम की लीला पूरी तरह से संपादित हो सके, ब्रज में नारी तन दिया गया और जागने के ब्रह्मांड में ज्ञान के द्वारा, चितवनी के द्वारा सबको मूल स्वरूप की पहचान करानी है, वास्तविक सत्य का निर्णय करना है, जो इस कर्मत का मूल कारण था। इसलिए यहाँ स्त्री तन भी दिया गया है, पुरुष तन भी दिया गया है। सबकी अपनी अपनी शोभा है, लेकिन घूम फिर करके सबको माधुरी भावना में आना है और उस प्रेम के उस धरातल पर पहुंचना है जिसमें न कोई स्त्री है न पुरुष है। क्योंकि इस संसार में स्त्री और पुरुष की आकृति देखकर व्याख्या होती है कि वो स्त्री है या पुरुष है, जबकि परमात्मा को लिंग रहित कहा जाता है। न उसको स्त्री में के तन में बांध सकते हैं, न पुरुष के तन में बांध सकते हैं। इसलिए वाणी में कहा गया है कि माफक रूह अल्लाह के कोई मर्द नहीं बराबर। श्यामा जी को मर्द भी कह दिया गया। तो हम स्त्री पुरुष की भावना में न पड़े। हाँ, इस संसार में स्त्री पुरुष कहना पड़ता है, मर्यादाएं भी हैं। कोई कितना भी ज्ञानी हो, महिलाओं के बीच में बैठ जाएगा तो संसार उसको स्वीकार नहीं करेगा। वो कितने भी बहाने बनाएगा कि हमारे लिए कोई भेद नहीं है, लेकिन इस संसार की मर्यादा, पुरुष है तो पुरुष तन में रहने के लिए विवश करती है। कोई स्त्री है तो कहे कि नहीं, मैं नग्न रहूंगी, कि मैं भी वो केसरबाई की तरह, तो भी संसार स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए जो इस संसार में मर्यादाएं हैं उसका पालन करते हुए हमें आंतरिक रूप से स्त्री पुरुष की परिधि से परे होकर उस माधुर्य भाव में जाना पड़ेगा। अलग अलग परिस्थितियों के लिए कहीं पुरुष तन दिया गया, कहीं स्त्री तन दिया। ये देखिए, ये बात कहने में ही होती है। यदि व्यवहार में सभी सुंदर साथ के मन में ये बात आ जाए कि राज्य हर पल हमें देख रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई गलत कार्य करेगा। गलत कार्य हमसे तभी होते हैं जब सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा है। और यदि हम इस स्तर पर पहुंच जाते हैं कि हम कुछ सोचते भी हैं तो भी राज्य जानते हैं, कुछ बुरे कार्य करते हैं तो भी राज्य जानते हैं, तो जागने तो उसी दिन समाप्त हुई समझिए। तो रहने की पराकाष्ठा है कि हम हमारे हर कार्य को राज्य देखने वाले हैं। ये हम कहते जरूर हैं, अच्छे अच्छे प्रवक्ता भी कह देते हैं कि राज्य से कुछ छिपा नहीं है, लेकिन वो खुद छिप करके कुछ ना कुछ गलत करते हैं। जिसको शुगर होगा वो घर वालों से छिप करके मिठाई खा लेगा, सोचे कि घर वाले थोड़े देख रहे हैं, और झूठी कस्में भी खा लेते हैं कि कौन देख रहा है। प्रवचन दे देना सरल होता है, लेकिन व्यवहार में चरितार्थ करना बहुत कठिन होता है। जिस दिन सभी के मन में ये बात बैठ जाए कि जो अंदर बैठा है, जैसे पहली बात तो हमें ये सोचिए, एक सीधा सा तर्क है। एक पौराणिक मान्यता है कि जब जीव मरता है तो यमराज के पास जाता है, और उसका मंत्री कौन है? चित्रगुप्त। चित्रगुप्त सबका लिखते रहते हैं काम, तुमने ये अच्छा किया, ये बुरा किया,
और मरने के बाद यमराज को वो पोथी पकड़ा देते हैं कि देखिए इन्होंने ये कार्य किए। ये तो अलंकारिक वर्णन है। यम का अर्थ क्या होता है? मृत्यु। चित्रगुप्त कोई मंत्री नहीं है जो कागज पेन लेकर लिखेगा। इस पृथ्वी पर अरबों प्राणी हैं और इस पृथ्वी जैसी कितनी करोड़ों पृथ्वियां हैं। किसका बेचारा एक व्यक्ति कागज पर कितना लिखेगा? जो हमारा चित्त है, चित्त ही चित्रगुप्त मंत्री है। हमारे अच्छे बुरे जितने संस्कार हैं हमारे चित्त में संग्रहित हो जाते हैं। जैसे आप 24 घंटे अपने घर में क्या काम कर रहे हैं, आपके घर में वीडियो कैमरा लगा रहेगा तो वो सारा आप हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं सब कुछ उसमें आता जाएगा। उसी तरह से मन से परे क्या है? चित्त। चित्त से परे बुद्धि, बुद्धि से परे अहंग, अहंग से परे जीव। कोई भी कार्य मन के संकल्प विकल्प के बिना आप कर नहीं सकते। तो जो आप मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा कार्य कर रहे हैं, उसका सारा संस्कार वीडियोग्राफी की तरह चित्त में सुरक्षित होता है। इस जन्म का नहीं, इस जन्म का तो हो ही रहा है। आपने 1 लाख वर्ष पहले, 1 करोड़ वर्ष पहले, 10 करोड़ जन्मों से पहले जो जो कार्य किए हैं सभी आपके चित्त में संग्रहित है। जैसे कोई बहुत साधु अच्छा तपस्या कर रहा है, अचानक ही राह से भटक जाता है, तो इसका क्या कारण है? कि उसके चित्त में बुरे संस्कार भी हैं और बुरे व्यक्ति के अंदर अच्छे संस्कार भी हैं। अच्छे बुरे सभी संस्कार चित्त में संग्रहित रहते हैं। तो जीव जो है अंतःकरण के माध्यम से संसार में सुख दुख का भोक्ता होता है। तो जो हम कार्य कर रहे होते हैं हमें पता होता है। जैसे हमने छिप करके, जैसे एक घटना मैं बताता हूँ, एक व्यक्ति को फांसी की सजा मिली। जज उसके पास गया और कहा कि भाई देखो, तुम निर्दोष थे लेकिन तुम्हारे विरोध में इतने प्रमाण थे कि मुझे विवश होकर तुम्हें फांसी की सजा देनी पड़ रही है, क्योंकि तुमने हत्या नहीं की, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तो मेरे से ये दोष हो गया। जज ने अकेले में उससे जाकर कहा। कैदी हंसने लगा कि जज साहब आप चिंता न कीजिए, पहले मैंने एक बार किसी की हत्या कर दी थी किंतु पैसे देकर मैं बच गया था, वो पाप तो मुझे भोगना ही था। इस व्यक्ति की जरूर मैंने हत्या की है, नहीं की है, लेकिन इसके पहले मैं हत्या कर चुका हूँ। तो उसी तरह से हमारे अच्छे बुरे संस्कार कई जन्मों के, लाखों जन्मों के हमारे चित्त में पड़े रहते हैं, उनका हमें पता नहीं होता। वो परिस्थितियों के कारण वो दबे रहते हैं, समय पाकर वे उभर जाते हैं। इसलिए यदि हमारे चित्त को मालूम है, चित्त के माध्यम से जीव को मालूम रहता है, लेकिन उस पर निद्रा का आवरण पड़ा होता है। जो योगी होते हैं वो जानते हैं कि मैंने इस जन्म में अच्छे बुरे कार्य किए। सामान्य व्यक्ति को पता नहीं होता कि हमने किस जन्म में कैसा बुरा कार्य किया, कैसे अच्छा कार्य किया। जैसे घटनाक्रम है, विष्णु पितामह ने योगेश्वर श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, मुझे बाणों की सरसैया पर सोना पड़ा है, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने इतना बुरा कर्म किया है कि मुझे इतनी सजा मिले। मैं 100 जन्मों को देख रहा हूं अपनी दिव्य दृष्टि से, 100 जन्मों में मैंने ऐसा कोई बुरा कार्य नहीं किया है कि मुझे बाणों की तरह से लेटे लेटे इतने दिन हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं कि पितामह आप 101 जन्म में का दृश्य देखिए। आपने उस 101 जन्म में एक वृक्ष पर एक अजगर था, आप वो निर्दोष था, आपने बाण से जैसे वो मारा वो कांटों के ऊपर गिर पड़ा, तो उसके सारे शरीर में वो कांटे चुभ गए थे। वो पाप समय पा करके इस 101 जन्म में आपको एक पीड़ा दे रहा है। तो अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मनुष्य ने यदि अच्छा कर्म किया है तो उसको अच्छा फल अवश्य मिलेगा, यदि बुरा कर्म किया है तो बुरा फल उसको अवश्य मिलेगा। यही सोच करके हमेशा हमें शुभ कर्म करना चाहिए। और जो आपका प्रश्न है कि मैं बुद्धि से कैसे जानूं कि मैं कोई अच्छा कार्य कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, तो हमेशा यह ध्यान रखिए, खिलवत में एक बात कही गई है, कहत कहलावत तुम ही करत करावत, तुम ही उपजाने वाले हो, तुम ही करने वाले हो। तो यदि नारायण सभी प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ एक एक के कार्यों को देख रहा है, हमारा चित्त हमारे सारे कार्यों की वीडियोग्राफी कर रहा है, तो हमारा जीव तो शुद्ध स्वरूप जब समाधि में होगा तो जान जाएगा। लेकिन नारायण को सब पता है। तो सोचिए, नारायण तो अक्षर के मन का सपनिक रूप है, राज्य से कौन सी बात छिपी हुई। इसलिए
हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मंदिर में ही केवल राज जी बैठे हैं। राज जी आपकी आत्मा के धाम हृदय में भी बैठे, उनसे कुछ भी छिप नहीं सकता। और यदि दृढ़ विश्वास रखेंगे तो हम कभी भी गलत कार्य नहीं कर पाएंगे। ये चीज बुद्धि से सोचने की बात है। हम किसी मानव तन की आंखों पर पर्दा डाल सकते हैं राज्य के ऊपर। देखिए मेरे दो हाथ हैं, दोनों हाथों का रूप रंग एक जैसा है, लेकिन एक हाथ में फोड़ा हो जाए तो दूसरे हाथ में हम दवा नहीं करेंगे। जिस हाथ में फोड़ा होगा उसी हाथ में दवा करेंगे। मेरे दोनों हाथ तो मेरे ही हैं। कोई ये कह सकता है कि भाई दोनों हाथ जब एक ही है, अब जैसे मान लें कि इस आंख में रोग है, पीलिया ये मोतियाबिंद का रोग है, तो इस आंख में ऑपरेशन तो नहीं किया जाएगा। जिस आंख में रोग है उसी रोग का ऑपरेशन किया जाएगा। उसी तरह से एक ही राज्य के दो स्वरूप, एक प्रेम का और एक आनंद का। जो एक प्रेम का, जो प्रेम और आनंद का है, एक सत का है। सतंग और आनंद अंग। सतंग है अक्षर ब्रह्म, इत और न दूजा कोई, स्वरूप एक है लीला दो। तो जो पूरा परम धाम है सतचित आनंदमय है। सत जो सत्य है, उस सत्य के कारण ही चित्त है और चित्त के कारण ही आनंद है। जैसे एक मौसमी है, मौसमी का छिलका उतार दीजिए तो वो जो अंदर के फांके होंगे सब सड़ जाएंगे। जैसे छिलके के आवरण ने अंदर की फांकों को रोका हुआ है, उसी तरह से पूरे परम धाम का सत्य यानी अखंड होना आवश्यक है। उसमें चेतनता होनी आवश्यक है, उसमें आनंद होना आवश्यक है। इसी को तो सच्चिदानंद कहते हैं। इसलिए पूरे परम धाम में सत्य की वहदत है। सत्य की वहदत का तात्पर्य क्या है? सत्य का अर्थ होता है अखंड। तो अक्षर ब्रह्म अखंड के स्वरूप हैं, अखंड स्वरूप वाले हैं, सत्य हैं, चेतन भी है, लेकिन उसमें प्रेम और आनंद नहीं है। प्रेम और आनंद की लीला श्यामा जी के साथ आनंद अंग के साथ होती है। सत अंग के साथ जो सत्य की लीला होती है वो अक्षर ब्रह्म की अखंड लीला बेहद मंडल में अव्याकृत से सत्स्वरूप तक होती है। लेकिन अक्षर ब्रह्म परम धाम में रहते भरे परम धाम की लीला का आनंद उनको केवल प्रतिबिंबित रूप में केवल ब्रह्म से मिलता है। सत्य, जैसे आप इसको एक दृष्टांत से समझिए। एक व्यक्ति बहुत बड़ा अधिकारी है, मान लीजिए एक मुख्यमंत्री को ही ले लीजिए या प्राइम मिनिस्टर ले लीजिए, राष्ट्रपति को ले लीजिए। जब एक राजा अपनी रानी के साथ रंगमहल में होता है, अपने अंतःपुर में होता है, तो हंसेगा, बोलेगा, सब कुछ करेगा। और जब राजमहल में सिंहासन पर बैठ जाएगा तो रानी सिंहासन पर बैठी भी होगी तो भी हंसेगा नहीं, मजाक नहीं कर सकता, क्योंकि वहां प्रधानमंत्री बैठा है, सेनापति बैठे हैं, प्रजा बैठी है, एक मर्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल खड़ूस बन जाए, बिल्कुल गुस्से में तमतमाया रहे, तो समस्या हो जाएगी। वो इसकी एक मर्यादा है। उसी तरह से अक्षर ब्रह्म को भी प्रेम चाहिए, क्योंकि प्रेम के बिना किसी का अस्तित्व नहीं। इसलिए अक्षर ब्रह्म प्रतिदिन राज्य का दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि प्रेम उनको भी चाहिए। केवल ब्रह्म में जो प्रेम की लीला होती है परम धाम के प्रेम का करोड़ांश है। इस दुनिया की बुद्धि से हम बस समझ सकते हैं। अक्षर ब्रह्म अपने अंतःकरण में होने वाली प्रेममय लीला को देखकर आनंदित होते हैं। उस वियोग लीला, उस लीला में क्या है? 9 रसों की लीला होती है। 9 रसों में हास्य है, करुण है, विभत्स है, वियोग है, संयोग है। तो जो लीला में पल भर के लिए जो व्यवधान आता है, जैसे रास में इसीलिए वियोग विरह की लीला हुई थी। अक्षर की आत्मा उस प्रेम के लिए तड़प जाती है, और ये उसी समय होता है जब प्रातःकाल दर्शन करने का समय होता है। अक्षर की आत्मा राज्य का दर्शन करके जैसे ही लौटती है पुनः वो लीला प्रारंभ हो जाती है, और अक्षर की आत्मा केवल ब्रह्म में होने वाली प्रेममय लीला को देखकर आनंदित रहती है। किंतु वह आनंद वैसे ही है जैसे अपनी सभा में बैठा हुआ राजा एक सामान्य शिष्टाचार का पालन करते हुए मुस्कुरा भी सकता है, सामान्य रूप से हंस भी सकता है,
लेकिन अपने अंतःपुर में महारानी के साथ जिस तरह से खुल करके हंसता है, वो सिंहासन पर बैठ करके नहीं हंस सकता। वैसे ही एक अक्षर और अक्षरातीत है, दोनों एक ही अक्षरातीत के दोनों रूप हैं, चिदघन स्वरूप श्री राज्य और अक्षर ब्रह्म। एक से सत्ता की जब तक लीला हो रही है तब तक उस स्वरूप को उतना ही प्रेम चाहिए जितने की आवश्यकता है। लेकिन जो वहदत, जो प्रेम और आनंद की लीला है, उसमें स्वलीला अद्वैत का प्रेम है। राज्य श्यामा जी है, राज्य सखियां हैं, राज्य खूब खुशहालियां हैं, राज्य परम धाम के 25 पक्ष हैं। और सत्य की वहदत की दृष्टि से देखा जाए तो राज्य ही अक्षर ब्रह्म है। लेकिन प्रेम और आनंद की दृष्टि से देखा जाए तो जैसे मैंने आपको दृष्टांत दिया कि सिंहासन पर बैठा हुआ राजा उस तरह से नहीं हंस बोल सकता अपनी बगल में बैठी हुई महारानी के साथ जैसा कि अंतःपुर में हंसता है। मैं अभी कल परसों मोबाइल में एक दृश्य देखा था रामायण का। लव कुश जब आते हैं, पहले तो वो युद्ध दिखाया गया है कि किस तरह से राम के घोड़े को पकड़ने के लिए वो युद्ध करते हैं। पुनः राम को ललकारते हैं कि आप युद्ध कीजिए। जब राम भी धनुष उठाने वाले होते हैं तो ये वाल्मीकि जी आकर के उनको रोक देते हैं। पुनः वाल्मीकि के आदेश पर लव कुश आकर के राम के महल में वो रामायण सुनाते हैं, गायन सुनाते हैं और कहते हैं कि हम आपके पुत्र हैं। तो राम कहते हैं इसका प्रमाण दो, क्योंकि वो राजा हैं, वो जानते हैं कि मेरे पुत्र हैं, लेकिन कहते हैं कि तुम मेरे पुत्र हो तो क्या समाज तो यही कहेगा कि वो मुंह के वशीभूत होकर कह रहे हैं। राम को अपना राजधर्म पालन करना है। तो सभा समाप्त हो जाती है। जब राम अपनी माँ के पास जाते हैं तो कौशल्या उन्हें रे करके फटकारती है कि राम तुम जानते हो कि तुम्हारे पुत्र हैं, लेकिन तुम प्रमाण मांगते हो। राम कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं राजधर्म को निभाने के लिए विवश हूँ। लेकिन जब सीता को अग्नि परीक्षा के लिए कहा जाता है, सीता पृथ्वी में समा जाती है और सबके सामने कह देती है कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं, इनकी रक्षा का उत्तरदायित्व आप पर है। तो वही राम अपने दोनों पुत्रों के मस्तक को चूमते हैं, गले से लगा लेते हैं। लेकिन जब तक सभा को स्वीकार नहीं होता, राम उन्हें विवश हैं उनको गले लगाने से। एक ही राम दो तरह का व्यवहार कर रहे हैं, जानते हुए भी कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं। कहते हैं कि तुम प्रमाण लाओ कि तुम मेरे पुत्र हो। और एक समय जब प्रमाण मिल जाता है तो गले भी लगा लेते हैं, माथा भी चूम लेते हैं। तो मेरे कहने का आशय ये है कि अक्षर ब्रह्म की लीला की एक मर्यादा है। परम धाम में कुछ भी नहीं होता मनमानीपन, क्योंकि उसको रित कहते हैं। परम सत्य जिसको मारिफत कहते हैं उसका अर्थ होता है रित, और उसी रित से सत्य प्रकट होता है, परम सत्य से सत्य प्रकट होता है। तो आप सोचिए, अक्षर ब्रह्म का कोई भी ऐसा कार्य सत्य के विपरीत हो ही नहीं सकता। तो जो परम धाम का प्रेम है, जिसमें स्वलीला अद्वैत है, जिसको वहदत कहते हैं, उसकी अलग लीला होती है। और उसी परम धाम में जो सत्य की वहदत है, उस क्योंकि अक्षर ब्रह्म है, उनकी लीला होती है बेहद मंडल में। लेकिन सत्य की वहदत में होने के कारण पहले लिया के दिल में, पीछे आए माहे नूर, ता पीछे आदि रोहन में यूं कर बाजो। राज जी ने इस खेल को दिखाने के लिए जो दिल में बात ली, तो पहले अक्षर ब्रह्म, क्योंकि सत्य की वहदत में, जैसे मैंने आपको बताया कि मौसमी है, मौसमी का छिलका है, छिलके को हम खाएं चाहे ना खाएं, उसके बिना तो अंदर के जो जिसमें रस भरे रेशे होते हैं उसका भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए परम धाम में अक्षर ब्रह्म रहते हैं। हम सुंदर साज से बहुत बड़ी भूल होती है कि अक्षर ब्रह्म को बहुत छोटे स्तर पर देखने लगते हैं। कई सुंदर साज तो रे करके बोल देते हैं कि अरे अक्षर को क्या पता, वो कुछ नहीं करता। ये भ्रांति हमें हटा देनी चाहिए। अक्षर ब्रह्म भी राज्य का ही सत्य का स्वरूप है और राज्य के ही अंग है। राज्य, श्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, ये पांचों अद्वैत एक ही अक्षरातीत के अंग हैं और किसी का भी हमें अपमान नहीं करना चाहिए। इसलिए एक ही परम धाम में सत्य की वहदत अलग है। सत्य की वहदत में अक्षर ब्रह्म है और आनंद की वहदत में, इश्क की वहदत में श्यामा जी है, सखियां हैं, महालक्ष्मी। ये अंतर होता है।